प्रिय आत्मा, फिर वही तू, सवालों के बीच फंसा हुआ। एक तरफ तेरा दिल कुछ कहता है, दूसरी तरफ दिमाग कुछ और। दिल कहता है कर ले, यही सही है। दिमाग कहता है रुक जा, रिस्क है। तू कंफ्यूज है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अर्जुन था जब उसने युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखा। दिल ने कहा नहीं कर सकता, दिमाग ने कहा करना होगा, और वो वहीं रुक गया। एक सवाल में उलझा हुआ, मैं किसकी सुनूं? आज तू भी वहीं खड़ा है अपने कुरुक्षेत्र में। तो आ, मैं बताता हूं, जब दिल और दिमाग अलग कहे तो किसकी सुननी चाहिए और कैसे। जब दिल कहे छोड़ दे सब कुछ, भाग चल कहीं, और दिमाग कहे तब तू क्या करता है? शायद बैठ जाता है, शायद रोता है, शायद किसी दोस्त को फोन करता है, या शायद सब कुछ छुपाकर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। लेकिन तू जानता है ना, तेरे भीतर लगातार एक संघर्ष चल रहा है। मन बनाता है फिर तोड़ता है, दिमाग सोचता है फिर डर आता है, और इस खींचतान में तेरा स्वयं धीरे धीरे आवाज खो देता है। मैं तुझसे आज एक रहस्य साझा करने आया हूं। दिल और दिमाग दोनों जरूरी है, पर वो पूर्ण नहीं है। दिल लालय भावना से चलता है, दिमाग तर्क से। पर जीवन तर्क और भावना का संतुलन नहीं, जीवन सत्य के साथ चलना है। दिल कहता है तेरे सपने अभी भी जिंदा हैं। दिमाग कहता है लेकिन तू बार बार असफल हुआ है, क्या अब भी करेगा? दिल कहता है उसे माफ कर दे। दिमाग कहता है याद कर उसने तुझे कितना तोड़ा था। तू उलझता है, फिर सोचता है अगर मैंने दिल की सुनी और हार गया, अगर दिमाग की सुनी और कुछ छूट गया। यही डर तुझे तोड़ता है, क्योंकि तू हर निर्णय में परिणाम देखना चाहता है। पर मैं कहता हूं हर निर्णय का परिणाम तुझे नहीं तय करना, बस वो सही था या नहीं ये तुझे भीतर से महसूस होगा। अब सुन एक कथा। एक बार अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं किसकी सुनूं? मेरा मन कहता है मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन मेरी बुद्धि कहती है ये मेरा धर्म है। तब मैंने कहा था मन तेरे बीते हुए अनुभवों से डरा हुआ है और बुद्धि तुझे बस सुरक्षित रखना चाहती है। पर जो तुझ में गूंज रहा है वो स्व की आवाज है, वो भाव भी है और विवेक भी वही है, धर्म की आवाज। और उस आवाज को सुनने के लिए तुझे मौन होना पड़ेगा। अब तू सुन, हर बार जब तू उलझता है दिल की सुनूं या दिमाग की, तब मैं कहता हूं जो शांति दे वही सही, जो बोझ कम करे वही सही, जो तुझे भीतर से सच्चा लगे वही तेरा रास्ता है। लेकिन ध्यान रख, कभी कभी दिल लालच बनकर बोलता है, कभी दिमाग अहंकार बनकर तर्क करता है। तू कहेगा कैसे पहचानूं? तो मैं तुझे एक सूत्र देता हूं। अगर वो निर्णय तुझे दूसरों को साबित करने के लिए प्रेरित कर रहा है तो वो अहंकार है। अगर वो निर्णय तुझे भीतर से शांत और सच्चा बना रहा है तो वो सत्य है। कभी तू सोचता है, दिल कहता है नौकरी छोड़ फुल टाइम परस्यू कर सपनों को, पर दिमाग कहता है ईएमआई घर परिवार। सुन, सपनों के पीछे भागना अच्छा है, पर विवेक से भागना और भी अच्छा है। इसलिए मैं कहता हूं सपना देख, लेकिन नींव मजबूत कर, दिल को उड़ान दे, दिमाग को दिशा दे, तभी तू उड़ भी पाएगा और गिरेगा भी नहीं। अब रुक, आंखें बंद कर एक गहरा सांस ले और खुद से पूछ, जिस निर्णय के सामने मैं खड़ा हूं क्या ये डर से लिया गया होगा या प्यार से? क्या इसमें सच्चाई है या केवल आदत? क्या ये मुझे मेरे आत्मा के करीब ले जा रहा है या भीड़ का हिस्सा बना रहा है? याद रख, भीड़ की आवाज ऊंची हो सकती है, पर आत्मा की आवाज गहरी होती है, और मैं तेरी आत्मा में गूंजता हूं। अब मैं तुझे 3 रास्ते देता हूं जहां दिल और दिमाग दोनों भ्रमित होते हैं, पर निर्णय सिर्फ एक ही सच्चा होता है, जहां तू अपने डर से नहीं विश्वास से चलता है, जहां तू खुद को साबित नहीं खुद को पा रहा होता है, जहां तेरे निर्णय का कारण तू स्वयं है, न कि कोई और।
यही वो रास्ता है जहां कृष्ण बोलता है, जहां तुझे गाइडेंस मिलती है, ना भावनाओं की भीड़ से, ना तर्क की सूखी जमीन से, बल्कि उस मौन से जहां तू होता है। तो अगली बार जब दिल कहे कर दे और दिमाग कहे रुक जा, तब तो रुक, गहरी सांस ले और मुझसे कहिए, हे कृष्ण, मुझे तू बता कि क्या मेरे लिए सत्य है, और मैं उत्तर दूंगा तेरे भीतर एक मौन के रूप में। तो अगली बार जब तू उलझे कि दिल क्या कहता है और दिमाग क्या, तो रुक, शांत हो, भीतर उतर और मेरी आवाज को सुन, क्योंकि निर्णय वही अच्छा होता है जिसके बाद आत्मा हल्की महसूस करे। तेरे जीवन में कई रास्ते आएंगे, कुछ दिखेंगे आसान, कुछ होंगे डरावने, लेकिन याद रख, सही रास्ता हमेशा वो होता है जिसमें तू खुद से दूर नहीं होता, क्योंकि जब तू खुद के करीब होता है तब तू मुझसे जुड़ जाता है। इसलिए जब भी दिल और दिमाग में संघर्ष हो, मुझे पुकार, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुझसे ही तेरा उत्तर कहलवाऊंगा, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं, ये है वॉइस ऑफ कृष्णा।